आई होप ऑल हैं। आज हम जा रहे हैं जूनागढ़। हम दान देखते हैं, अच्छा लगता है तो नहीं। सो हम पहुंच चुके हैं जूनागढ़ के फोर्ट के अंदर और ये देखो ये पीछे इस तरह से दिखता है। अभी अंदर चल रहे हैं और उसके बारे में देखते हैं क्या क्या है। और ये इस तरह से ये पीछे ये पार्किंग वाला एरिया है, यहाँ पे हम गाड़ी पार्क करते हैं। और बस अभी हम जा रहे हैं जूनागढ़ के अंदर। हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं बीकानेर की बहुत ही खूबसूरत जगह, एक हिस्टोरिकल प्लेस जो पूरे विश्व के अंदर एक अद्भुत अपनी पहचान रखता है। और हमारी बीकानेर की पूरी स्थापना हुई थी 1488 के अंदर। राव जोधा के बेटे थे दूसरे राव बीका, जिन्होंने बीकानेर की स्थापना करी। और उन्हीं के टाइम में अपने 6 जनरेशन के मतलब उनके 6 नंबर के जो बेटे थे राय सिंह, उन्होंने बीकानेर में जूनागढ़ की स्थापना करी थी। बीकानेर के 21वें राजा थे और जब उनके 50 साल पूरे हो गए थे तब उन्होंने अपनी गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करने के लिए ये वाला महल जो पीछे दिख रहा है इसको पूरा निर्माण किया था। ये बाद में बनाया गया, मतलब उस तरफ महल है और ये महल के बाहर की तरफ का रास्ता। ये है महल जाने का रास्ता, यहाँ से महल स्टार्ट होता है। और इस तरफ ये जो पूरा रास्ता ऊपर तक कैसे जाएगा, ये इसलिए बनाया जाता था क्योंकि घोड़ों को चढ़ने में आसानी होती थी। ये जिगजैग डिज़ाइन इसलिए बनाया जाता, घोड़े आराम से चढ़ पाते थे इस पर। और घोड़ों पर चढ़ के राजा महाराजा लोग जो थे वो अंदर जाया करते थे। चलो ये है वेलकम कोटियार। यहाँ पर जो भी बाहर से कोई राजा आता था उसका वेलकम किया जाता था। ये पूरा वेलकम हो गया, इतना बड़ा। अब हम जा रहे हैं सेकंड ज़्यादा ये जब गाड़ियाँ जोरों के लेडीज़ के देखने के लिए होता है। तो पूरा पत्थर उस टाइम में हाथियों के द्वारा, दुलमेरा गांव है नज़दीक, वहाँ से हाथी लेके आते हैं। ये देखो सिंगल स्टोन खंबे। और गंगा सिंह जी एक ऐसे राजा थे जिन्होंने 100 साल पहले बहुत काम किए, वो पेंटिंगें बताई गई है। और 1891 में पहली रेल आ गई थी बीकानेर। 1927 में गंग नहर लेके आए पंजाब से, उसको लाने के लिए 2 करोड़ 10 लाख रुपए लगे थे उस टाइम। और हाथी का इंडिकेट किया गया है पावर, बिजली बनती थी कोयले से 1914। हॉस्पिटल बना, वर्कशॉप, एयरपोर्ट, पोर्ट, सिनेमा हॉल, वेटनरी हॉस्पिटल, गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, गंगानगर शहर, ये काम है। नए टाइम में शूटिंगें बहुत हुई यहाँ पे, क्षत्रिय फिल्म, पूर्णा फैमिली, खूबसूरत, नायक, लेकिन पीछे सारे फैमिली प्रोग्राम में लेडीज वगैरह आती थी। पार से गेस्ट आने पे लेडीज ऊपर से देखते। राजा को मिड में बिठा दिया जाता था और उसके बाद बाहर से जो भी लोग आते थे, जो राजा के दर्शन करने के इच्छुक होते थे, वो उनके पैरों को कलर लगाते थे। और ऊपर का जो पोर्शन है वो रानी वहाँ से देखा करती थी। और जब कोई बाहर के गेस्ट आते थे तो रानियाँ पीछे ही रहा करती थी। जानते कि उस टाइम पर्दा प्रथा थी, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग रानियाँ वहाँ से देखा करती थी। और इसके अंदर राजा करण सिंह ने बनाया था और इसके ऊपर का जो पूरा काम है ये पूरा गोल्ड से, ये सब गोल्ड का काम है, सोने का। बीकानेर में हिंदू मुस्लिम कारीगरों ने काम किया। इस पेंटिंग को नाम दिया गया मथेरन पेंटिंग। हिंदुओं ने काम कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया। मुस्लिम एक जाति है उस्ता, कपड़े पे पेंटिंग बनाते हैं, लकड़ी पे, प्लास्टर पे, ऊंट के चमड़े पे। इसको दूसरा नाम दिया गया उस्ता पेंटिंग, उस्ता। तो ये सोने का वर्क है, लाख का काम है, पेड़ों के पत्तियों का कलर है। डेजर्ट के अंदर ये पेंटिंगें बनाई जिस टाइम यहाँ पानी की कमी थी, अनाज नहीं था, नेचुरल कलर। और ये सब पेंट, ये जो सामने सिंहासन देख रहे हैं ये पूरा चांदी का बना हुआ और ये 300 kg का है। और यहाँ पर राजा का अभिषेक किया जाता था, तब इस कक्ष में आया जाता था। और इसके सामने गलीचा देखिए कितना ब्यूटीफुल है। और ये ऊपर पेंटिंग, इस पे पूरे सोने का काम किया हुआ है। ये है करण महल। हम चलते हैं अभी बाहर जाते हैं।
है फूल महल, मतलब सबसे पुराना महल है यहाँ पे। ये इसके ऊपर भी पेंटिंग की हुई है पूरी की पूरी पूरा। तस्वीर है ये बीका जी जब जोधपुर से आए थे। ये पीछे मेहरानगढ़ किला जोधपुर का दिखाया गया है। इसमें बीका जी आ रहे हैं और वो कुछ सिंबल लेके आए थे अपने राज्याभिषेक करने के लिए अपने साथ में, ताकि देखो जैसे ये देव है, ये ढोल है, ये ढोल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इस तरफ ये बड़ा ढोल है, सिंबल के तौर पे लेकर आए थे। उसके अलावा आप पीछे देखोगे ये देव है, वो तो ये देव हमारे यहाँ पे जूनागढ़ में आज तक सुरक्षित है। इसी तरीके से 2 सिंबल और हैं। और ये खड़ाऊ लेके आए थे महाराजा गंगा सिंह जी के हाथी के खड़ाऊ है ये 7 तलवार से इधर। और ये पूरे राशि सिंबल है अलग अलग, जो हमारी 7 राशियाँ होती है उनके। अब हम एंटर कर रहे हैं अनूप महल में। सबसे पहले हम इनके दरवाजे देखेंगे। ये अखरोट की लकड़ियों के दरवाजे बने हैं। ये गेट के अंदर एकदम लाइट होते हैं। और जैसे आज अगर हम इनकी बात करें तो डेली यूज़ के अंदर हम इनको लगा नहीं सकते, क्योंकि ये मजबूती के अंदर अच्छे नहीं होते, लेकिन इन पर कारीगरी है, हाथ से की गई है, तो इसलिए कारीगरी के अंदर ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। अनूप महल की विशेषता ये है कि इसके अंदर जो कारीगरी की गई है, ऊपर वुडन की छत है, जैसे कि हमने पूरे जूनागढ़ के एरिया के अंदर देखा है कि वुडन की छत है। इसके अंदर 56 किलो का सोना लगा हुआ है ओवरऑल, और मिक्स करके पूरी कारीगरी की गई है। इसके अंदर भी उसका कला का ही आपको नज़र आएगा। और सामने सिंहासन है। करण महल से पहले इसी सिंहासन के ऊपर बैठ के यहाँ पे वो राज्याभिषेक राजाओं का किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये वाला उन्होंने राजाओं ने जगह प्रस्थान कर ली है। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे मिरर लगे हुए हैं। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे मिरर हैं। जब भी सभा बैठती थी यहाँ पे कैंडल्स को रख दिया जाता था, उससे रिफ्लेक्ट होकर जब लाइट आती थी तो पूरी रोशनी से ये सोने की तरह पूरा महल जगमगा उठता था। बस यही इसकी सबसे खूबसूरत चीज़ है। ये बादल महल है। इसको पूरी कारीगरी इसके ऊपर जो पेंटिंग की गई है वो इसी पूरा जो नेचर का एनवायरनमेंट होता है उसके उसी के अकॉर्डिंग की गई है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो शेड बनी हुई है इसके ये सिंबल है बिजली का, और उसके बाद ये राउंड राउंड जो दिख रहे हैं ये बादल का सिंबल है, और एकदम एंड करके आप देखोगे ये बारिश का सिंबल है। तो पूरे महल को उसी तरीके से डेकोरेट किया गया है। और मिरर हर जगह जहाँ भी महल में आपको मिरर दिखाई देंगे, उसका मतलब ये है कि जब भी बाहर से कोई लाइट आती है या फिर इसके पास में कैंडल रखी जाती है तो उसकी लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ये बस खूबसूरत एक नज़ारा बन जाए। और इसके बाद यहाँ पे है, इसके अंदर पानी का स्टोरेज किया जाता था। इसके अंदर पानी रख के, और ये रेगुलेटर है, रेगुलेटर की हेल्प से यहाँ से एकदम जैसे रिमझिम बारिश होती है उस तरीके का कुछ नज़ारा हुआ। इसको AC बोलते थे, AC बोलते थे, तो इसके कारण कूलिंग होती थी पूरे रूम के अंदर। और ये है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी, और ये है जो ध्रुव तारा हम जिसको बोलते हैं, ये ध्रुव है नीचे छोटे से जो आपको नजर आ रहे हैं। ये अब हम जा रहे हैं ऊपर की फ्लोर की तरफ। सीढ़ियाँ देखिए कितनी पतली होती थी उस टाइम, मतलब बहुत ही छोटी छोटी और से बनाई जाती थी। ऊपर की तरफ टेबल है, इसके ऊपर चौपड़ खेला करते थे सब लोग, जो बैठ के VIP लोग चौपड़ खेलते थे इतनी बड़ी। और ये पेंटिंग पूरी बनाई गई है टेबल के ऊपर। ये किशन जी का झूले के रूप में, यहाँ पे किशन जी को जैसे हम हमारे घरों के अंदर आजकल वो लड्डू गोपाल को किया जाता है, वैसे ही ये बड़ा सा झूला किशन जी के लिए बनाया गया था। और पूरी चांदी का वर्क है। जैसे ये झूला रोटेट होता था, यहाँ पे साइड में जो आपको ये डॉल्स दिख रही हैं, ये साथ साथ में मूविंग होती थी, जस्ट लाइक डांसिंग स्टेज। ये महाराजा भगत सिंह का महल है, इसके अंदर इनका बेडरूम है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर, इस बेडरूम के अंदर ये है कि इसकी
जो बेड की जो हमारे वो बाकी बोलते हैं जिनको हम लोकल लैंग्वेज के अंदर, वो एकदम कम हाइट पे होते थे ताकि कोई दुश्मन नीचे की साइड सोकर और गलत यूज़ नहीं कर सके। और इसी शेप का, इसीलिए ज़्यादातर राजाओं का इसी तरीके से बेड बनाया जाता था। ये गढ़ सिंह महाराज का बेड है। गढ़ सिंह महाराज के महल की पूरी दीवार बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाई गई है। और ये जो पेंटिंग्स दिख रही हैं ये पूरी वॉशेबल है, इनको वॉश किया जा सकता है कितने भी टाइम। और इसके अंदर फुल लाइटिंग है मिरर के थ्रू, क्योंकि इसको शीश महल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर खूब सारे शीशे लगे हैं, खूब सारे मिरर लगे हैं यहाँ पे और बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। शायद इसमें कहीं पे तो अपने जब कोई सगे संबंधी टाइप जिनको हम बोल सकते हैं वो आया करते थे तब इनके अंदर उनको स्टे कराया जाता था। नाइट का व्यू उसका बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। चलो अब हम मूव करते हैं जो गंगा सिंह जी ने राजस्थान की पहली लिफ्ट बनाई है उसकी तरफ। ये है हमारे राजस्थान की पहली लिफ्ट, गंगा सिंह जी ने बहुत डेवलपमेंट करवाया था जूनागढ़ के रियासत के अंदर। सारे अभिनंदन पत्र है जो कि राजा को मिले थे स्वागत की पतंजलि पर अपन स्वागत पत्र जैसे अपन देते हैं आजकल स्वागत करते हैं, वैसे पहले अभिनंदन पत्र हुआ करते थे। ओके टाइल्स दिख रही है ना, ये गंडे के चमड़े से बनाई गई है। ओके उधर भी है। और फर्स्ट जो वर्ल्ड वार हुआ था उसके अंदर वो हेलमेट के तौर पे जो उधर कोने में दिख रहे हैं वो हेलमेट के तौर पे काम में लिए गए थे। सब तलवारें हुआ करती। भाई की फ़ोटो जब 16 साल की थी तब उनको कैंसर हो गया था, तो यहाँ पे पहली हॉस्पिटल के अंदर जिम हॉस्पिटल के अंदर कैंसर थेरेपी के लिए मशीन लाई गई थी उनके इलाज के लिए। और ये सारे इधर ये सब तलवारें और ये सब बड़ी है। और ये जो फ़ैन दिख रहा है 104 साल पुराना है गाइस, और आज भी ये चलता है, आज भी ये चलता है। 104 साल पुराने फैन। ये ड्रेस राजा जब युद्ध करने के लिए जाता था तब पहन के जाता था। जैसे सब 56 किलो की ये ड्रेस होती थी पूरी। पूरा वीडियो बनाया है यहाँ से। ये देखिए ये अनूप सिंह जी का कोट था जो 56 किलो का था, युद्ध के टाइम इसको पहनते थे। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा महल है जिसके अंदर वॉल के ऊपर से लेके और नीचे तक पूरी हाथ की कारीगरी की हुई है। अब हमें हिंदुस्तान के किसी भी, राजस्थान की हम बात नहीं कर रहे हैं, हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसा कोई महल नहीं मिलेगा जिसके अंदर ऐसी हाथ से की हुई कारीगरी इसकी। ये इनकी कमान है और ये जो है ये डायरेक्टली हाथ से ही थ्रो किए जाते थे। दीवार पे गाइस कलाकारी देखो कितनी बढ़िया है। लेकिन सबसे गलत बात यहाँ पे ये है कि जिन भी कारीगरों ने ये सब कुछ बनाया था उनकी कहीं हिस्ट्री नहीं है। किसने बनाया, कब बनाया, कितने टाइम में बनाया, ये इतना पता है, लेकिन किसने बनाया इसके बारे में कुछ नहीं है। बहुत ही गलत बात लग रही है मुझे, क्योंकि जो भी जिन्होंने भी ये बनाया कितने बड़े आर्टिस्ट रहे होंगे। जो देखो दीवार पे कितना ज़्यादा वो किया हुआ है। राजा ने अपने जब 50 साल का शासन पूरा हो गया था तब अपनी सिल्वर जुबली बनाई थी।
ठीक है। उसमें ये हाँ केम रोड है, जैसे यहाँ बीकानेर के अंदर से पूरे निकले थे, ये केम रोड है। ये जो डिज़ाइन है वो बिल्डिंग का आज भी केम रोड पे सेम डिज़ाइन की बिल्डिंग है। दूसरा यहाँ पे ये राजा थे, ये सैनिक थे, लेकिन इनकी ख़ास बात ये थी कि ये तीनों का सेम फेस होता था, सेम इनकी ड्रेसिंग होती थी और प्लस में सेम इनकी मस्टर्ड होती थी। ओके। मुझे तो इनको पहचान पाना बहुत ही मुश्किल होता था तीनों में से कि कौन राजा है, लेकिन राजा ये थे और ये सैनिक थे। गंगा सिंह जी की फ़ोटो, और इस तरफ जब देखेंगे हम, ये महाराजा गंगा सिंह को जो अवार्ड गिफ्ट मिला करते थे वो ड्रेसेस हैं यहाँ पे, और इधर सब बूट्स और ये सब उनके शिकार करने के लिए जाया करते थे वो सब भी सामान यहाँ पे है, और ये सब उनको गिफ्ट्स मिला करते थे जब वो बाहर जाते थे इंडिया से। और अलग अलग चीज़ों के लिए थे, कोई रॉयल सर्विस के हिसाब से था, कोई पब्लिक सर्विस के हिसाब था, कोई किसी में महोत्सव में ऐसे मेडल मिला करते थे उस टाइम। ये गंगा सिंह के परिवार के फैमिली मेम्बर्स जो होते थे उनकी फ़ोटोज़, और वो कहाँ कहाँ पे शिकार करने जाते थे, ये सब उनकी फ़ोटोज़ सारी की सारी यहाँ पे है। ये देखिए, ये शिकार करने के लिए जाते थे, तो ये चीते का शिकार किया हुआ है। यहाँ पे भी शिकार करने की ये फ़ोटो है। ये कॉन्फ्रेंस टेबल होती थी, मतलब यहाँ पे सम्मेलन हुआ था 1930 से 31 के बीच के अंदर, जिसके अंदर पूरे अपने राजस्थान की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थी महाराजा गंगा सिंह गए थे, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। राजमाता थे, अभी 2012 में इनका निधन हुआ है, और ये प्रिंस ब्रिजमोहन थे, इनके नाम से ही बीकानेर में PVM हॉस्पिटल है। ये है पालकी। उस टाइम जब रानियाँ जाया करती थी एक जगह से दूसरी जगह, तो इन पालकी का यूज़ होता था। क्या डिज़ाइन बना हुआ है इनके ऊपर, बहुत बढ़िया बढ़िया। ये देखिए, ये रानी की पालकी, इस पर बैठ के महाराजा गंगा सिंह को जब वो बाहर गए थे तो काफ़ी जगह से कभी युद्ध उन्होंने किया था, तो जीत के आए थे, तो ये एरोप्लेन उनको मिला था एक ट्रॉफ़ी के रूप में कह सकते हैं, या के रूप में कह सकते हैं। देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ चारों तरफ से कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तीनों दिखाई दे रहे हैं, ये माउंट आबू से शिकार करके लाए हुए हैं, और इसके जो दांत है वो सिर्फ नकली है, बाकी ऊपर की जो खाल जिसको बोलते हैं वो ओरिजिनल है। ये 2 हैं यहाँ पे, एक ये रहा, एक ही। ये मेरी कोट है। तो ये था आज का जूनागढ़ का टूर। कैसा लगा आप सबको, आप ज़रूर बताना, कमेंट में बताना। अगर कुछ पार्ट रह गया तो भी बताना। बाय। ये जो वॉल दिख रही है इस तरफ की, ये पूरी गढ़ की पूरी वॉल है, मतलब ये वहाँ से लेकर ये स्टार्ट होती है उधर से, उस तरफ से जहाँ से हम एंटर हुए थे, और यहाँ से लेकर ये पूरी इस तरह से इतनी बड़ी दीवार है। इसको 16 राजा ने मिलकर बनाया था, और उसको 384 ईयर्स लग गए थे पूरा कंप्लीट होने में। इतना बड़ा ये वॉल है पूरी की पूरी। ये गढ़ की जो जिसको बोलते हैं ना एंट्रेंस जो मेन होती है वो है। ये देखिए, यहाँ से ये देखिए, और इस तरफ जो है, उस तरफ जो जाएंगे उस तरफ म्यूज़ियम का रास्ता है। मतलब म्यूज़ियम में जो भी ड्रेसेस वगैरह है राजा और रानियों की, और जो तलवार वगैरह जो युद्ध में यूज़ किया करते थे, वो उस तरफ उस म्यूज़ियम के अंदर रखी हुई है, और उसमें टिकट लेके आप जाके दे सकते हो। आज हम नहीं जा रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि 5 बज चुकी है और वो बंद हो गया है। तो उस तरफ म्यूज़ियम है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, जो भी महल की जो कुछ सामान है उधर रखे गए हैं। और इस तरफ से ये पूरा पीछे खाली ग्राउंड है, और उस तरफ से हम आए थे पार्किंग उधर मेन एंट्री है। सो चलो चलते हैं, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। कैसा लगा आज का व्लॉग आप ज़रूर बताना।
बताने की कोशिश की है बहुत कुछ जितना पता था, और अभी वापस जाके बहुत अच्छा लगा। वैसे बचपन से हम काफ़ी बार ऐसे आते आ रहे हैं इसके अंदर, लेकिन जब भी आते हैं तब भी अच्छा लगता है, क्योंकि अपने आप में एक बहुत अच्छी हिस्ट्री है ये, कि इतने साल पुरानी भी चीज़ें आज भी हमारे देश के अंदर है। सो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये व्लॉग कैसा लगा। ओके, बाय बाय।